सौरभ सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे क्रिकेट की दुनिया में भगवान कहा जाता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के बारे में। सचिन तेंदुलकर दशकों तक युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं, इंस्पिरेशन रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेटिंग कम्युनिटी के लिए एक खेल भावना यानी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और ऑनेस्टी के एक एपिटोम की तरह देखे जाते रहे हैं। लेकिन इस खिलाड़ी के जीवन काल में भी एक ऐसा समय ज़रूर आया था जब रिकॉर्ड तोड़ने वाले इस खिलाड़ी के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई थी। वैसे सचिन तेंदुलकर के जीवन के बारे में ये तो बता दूं कि ये कंट्रोवर्सी से अछूते नहीं रहे हैं, लेकिन ये वाली कंट्रोवर्सी जो है ये बिल्कुल ही अलग थी। बात सन 2001 की है। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में टेस्ट क्रिकेट चल रहा था। दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन था और मैदान था साउथ अफ्रीका का पोर्ट एलिजाबेथ में। सचिन तेंदुलकर गेंदबाजी करने आए और उनकी गेंद बहुत ज़्यादा स्विंग होने लगी। जिस पिच पे दूसरे गेंदबाज स्विंग कराने में नाकाम हो रहे थे, वहाँ सचिन की गेंद इतनी ज़्यादा कैसे घूम रही थी, बस यही जानने के लिए स्थानीय टीवी प्रोड्यूसर ने कैमरामैन को निर्देश दिया कि वह सचिन की उंगलियों पे फोकस करें। अचानक सचिन की 2 तस्वीरें टीवी पे दिखाई जाने लगी, जिसमें वो अपने अंगूठे और बाएं हाथ की उंगली से गेंद की सीम साफ कर रहे थे। ये तस्वीरें बार बार दिखाई जाने लगी और देखते ही देखते सचिन तेंदुलकर पर गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लग गया। पोर्ट एलिजाबेथ में जो टेस्ट हो रहा था उसमें मैच रेफरी इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक डेनिस थे। माइक डेनिस ने वीडियोस को मंगवाया और मंगवाने के बाद देखने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि सचिन की 75% मैच फीस जो है वो काट ली जाए और एक मैच का बैन लगा दिया गया उनके ऊपर। ये सब तब हुआ था जब सचिन को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था। दिलचस्प बात यह भी थी कि मैच अंपायरों में से किसी ने इस बात की शिकायत भी मैच रेफरी को नहीं की थी। तो जब सुनवाई का मौका दिया गया सचिन को, तब तक ये बैन लग चुका था, उनकी फीस काटी जा चुकी थी। हालांकि सुनवाई में सचिन ने यह भी बोला कि इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि वो बॉल की सीम साफ कर रहे थे और अंपायर्स को बताना भी भूल गए थे, लेकिन उनका बॉल टेम्पर करने का कोई भी इरादा नहीं था। हालांकि अंपायर डेनिस ने उनकी इस बात को ज़रा भी तवज्जो नहीं दिया कि मैच अंपायरों ने भी इस बात की कोई शिकायत नहीं की थी और फाइनली अपना जो निर्णय था मैच फीस काटने का और एक मैच के बैन का, वो बरकरार है। रेफरी डेनिस ने सचिन की बात नहीं सुनी और उनके ऊपर बैन लगा दिया। सचिन पर बैन लगाने की खबर जैसे ही मीडिया में आई, उनके करोड़ों प्रशंसक भड़क गए। चारों ओर आईसीसी और उनके मैच रेफरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। इसी बीच सचिन ने बीसीसीआई से इसकी शिकायत की और बोर्ड ने अपने दिग्गज खिलाड़ी का पूरा साथ दिया। बीसीसीआई ने मैच रेफरी के फैसले को एक तरफा बताया और आईसीसी से अपील कर डाली कि वह तुरंत डेनिस को अगले टेस्ट मैच में बतौर मैच रेफरी बाहर करे। आईसीसी ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद बीसीसीआई ने तीसरा टेस्ट ना खेलने तक की चेतावनी दे डाली। आईसीसी ने इसके बावजूद डेनिस को हटाने से मना कर दिया। आईसीसी और बीसीसीआई के इस झगड़े के बीच साउथ अफ्रीका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मध्यस्थता यानी मेडिएशन का फैसला लिया। उन्होंने पहले मैच रेफरी माइक डेनिस से बात की कि वो अपना मैच रेफरी का पद छोड़ दें। हालांकि माइक डेनिस ने इससे इनकार कर दिया। उसके बाद साउथ अफ्रीका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला तीसरे मैच के लिए डेनिस लिंडसे को मैच रेफरी घोषित कर दिया। आईसीसी को उनका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। आईसीसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साउथ अफ्रीका में हो रहे तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच को अमान्य घोषित कर दिया। आईसीसी ने उन मैच नियमों का हवाला दिया जिसमें एक मेजबान क्रिकेट टीम या मेजबान देश जो है वो आईसीसी के नियुक्त किए हुए मैच रेफरी को नहीं हटा सकता था। हालांकि बीसीसीआई और आईसीसी के इस द्वंद्व में बीसीसीआई का पलड़ा भारी होता दिख रहा था। लगातार हो रहे प्रदर्शनों के कारण आईसीसी को लास्टली झुकना ही पड़ गया। जीत जो है बीसीसीआई की ही होती दिख रही थी। आईसीसी ने आखिरकार फैसला किया कि सचिन के ऊपर लगाए गए सारे बैन्स हटा दिए जाएंगे।
इसी बीच ये भी बता दें कि माइक डेनिस जो मैच रेफरी थे, उन्होंने और भी कई भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर बैन लगाया हुआ था, जिसमें शिवसुंदर दास, दीपदास गुप्ता, सौरभ गांगुली, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग भी शामिल थे। इन सब खिलाड़ियों पे अत्यधिक अपील करने का आरोप था। सौरभ गांगुली पे इसके अलावा अपने खिलाड़ियों को ना संभालने का आरोप था, और सबसे अलग वीरेंद्र सहवाग पे मैच में अंपायरों को गाली देने का आरोप था। इन सब खिलाड़ियों के ऊपर सारे आरोप हटा लिए गए। हालांकि वीरेंद्र सहवाग के ऊपर जो गाली देने का आरोप था, इसकी शिकायत मैच अंपायरों ने की थी, तो उनका ये जो बैन है वो नहीं हटाया गया। इसके अलावा जितने भी सारे खिलाड़ियों के ऊपर बैन लगाए थे मैच रेफरी ने, वो सारा कुछ हटा लिया। सचिन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बॉल टेम्परिंग मामले का जिक्र किया है। सचिन ने उसमें लिखा, मैच रेफरी डेनिस ने मुझ पर जो गेंद से छेड़छाड़ के आरोप लगाए, उससे मैं बहुत हैरान हो गया था। मैंने पूरी ज़िंदगी क्रिकेट को ईमानदारी के साथ खेला है और मैं कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मेरे खिलाफ किसी अंपायर ने शिकायत नहीं की और इसके बावजूद मुझ पर बेईमान का लेबल चिपका दिया गया। मैं साउथ अफ्रीका दौरा छोड़ने के लिए भी तैयार था, लेकिन बेईमान कहलाया जाना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। ये मेरे स्वाभिमान की बात थी। कहानी या कंट्रोवर्सी चाहे जो भी रही हो, सचिन तेंदुलकर और उनके व्यक्तित्व को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था। आज तक के लिए इतना ही। आगे हम फिर से हाजिर होंगे किसी नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।